मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है पंजाबी कौम है, ये पीछे नहीं हटती। कश्मीर भाई हमारे बैक साइड पे होंगे, सबसे पहले बॉर्डर पे हम जाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीरों का झंडा कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लहराएगा और पाकिस्तान और खालिस्तान का झंडा चांदनी चौक में लहराएगा। अक़लियतें भी कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में रैली, सिख, हिंदू और मसीही बरादरियों की शिरकत। प्रताप सिंह ने कहा, सिखों को कश्मीरियों का साथ देने का हुक्म दिया गया है। चांदनी चौक पर खालिस्तान और पाकिस्तान के परचम लहराएंगे। बिशप नदीम कामरान ने कहा, कश्मीरियों के साथ हैं, मोदी सब्र का इम्तिहान न ले। रैली में अमरीकी गुलकार ने पाकिस्तानी मिली नगमा सुनाया। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। भारत को इसके शैतानी खेल का जवाब जरूर देंगे। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान के इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा, भारत हद से आगे बढ़ा तो कश्मीर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर हमला किया, निहत्ते कश्मीरियों को यरगमाल बना लिया। बुज़दिल फौजी रात को घरों पर हमले करते हैं। भारतीय मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी क्यों खामोश है? कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए पाकिस्तानी कौम फिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद समेत शहर शहर रैलियां, तमाम मकातबे फिक्र के लोगों की शिरकत। इस्लामाबाद में UN दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। फैसलाबाद, मुल्तान, खैबर, लाड़काना और दीगर शहरों में मुजाहरे। लियाकतपुर में हिंदू बरादरी का एहतजाज। उधर पेरिस में मोदी की आमद के मौका पर कश्मीरियों और सिख बरादरी का मुजाहरा। कश्मीरियों के हक में इस्लामाबाद में सहाफियों की रैली, वुज़रा समेत सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, कश्मीरी हमारे वजूद का हिस्सा हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम ढा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। विशाल मलिक ने कहा, कश्मीर में बर्बरिया दुनिया को दिखाने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट जज एहतसाब अदालत के दिए फैसले में शहादतों का जायजा लेकर सजा खत्म करने समेत कोई फैसला देने का इख्तियार रखती है। फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा, तमाम पिटीशंस खारिज, कमीशन बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। जज अरशद मलिक का बयान हल्फी एतराफ़ जुर्म है। वो मशकूक माजी की वजह से ब्लैकमेल हुए, धमकियों और पैसों की पेशकश के मुतालिक आला अदलिया को रिपोर्ट भी नहीं किया। उनका किरदार पूरे इदारे पर बदरुबा दाग की तरह है। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया। जज अरशद मलिक मुअत्तल हैं, लेकिन नवाज शरीफ को दी गई सजा बहाल है। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इकामा केस पर नाअहल किया गया। अदलिया से उम्मीद है कि इंसाफ देगी। अता तारड़ बोले, ब्लैकमेलिंग का आंसर था तो वीडियो से पहले पता चल जाना जरूरी था। हुसैन नवाज की अरशद मलिक से कोई मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रुर का मामला मजीद मुतरासे हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत के मुकर्रर करदा सिंध और बलूचिस्तान के नए मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। तकर्रुर आइन के आर्टिकल 213 और 214 के मुताबिक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी उमूर को आगाह कर दिया। हुकूमत ने खालिद महमूद को सिंध, मुनीर काकड़ को बलूचिस्तान का मेंबर इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया था। अपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से 2 नए अराकीन से हल्फ ना लेने का खैर मकदम। नैयद बुखारी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे की साख को बचाया है। रजा रबानी का कहना है, सदर ने सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान का तकर्रुर बदनीति से और गैर आईनी तौर पर किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, तकर्रुर आईनी तरीका कार और अपोजिशन की मुशावरत से नहीं हुआ।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हलफ लेने से इनकार का कोई इख्तियार नहीं। वजीर कानून फारूक नसीम का कहना है, आइन में इलेक्शन कमीशन मेंबर के तकर्रुर पर डेडलॉक होने पर कोई तरीकाकार वाज़े नहीं। सदर गैर जानिबदार हैं, इसलिए इंतखाब उनसे कराया। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम सवाती कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन आइन और कानून नहीं है, मेंबरान का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक हुआ। हुकूमत का मुल्क भर में बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म के हुक्म पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहान को बेनामी जायदादों की निशानदही करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपने इलाकों में बेनामी और मशकूक जायदादों की निशानदही करके 30 सितंबर तक चेयरमैन FBI को रिपोर्ट भेजने की हिदायत। आमदन से जायद असासे और LWMC करप्शन केसेस। शहबाज शरीफ आज नैब के सामने पेश न हुए। नैब का तफ्तीश के लिए पीर को घर जाने का फैसला। स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में राना मशहूद नैब लाहौर में पेश। उधर एहतसाब अदालत ने मादरियात स्कैंडल केस में सिप्तैन खान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन नैब के हुक्म पर बेशतर कारोबारी शख्सियात के खिलाफ जारी तहकीकात बंद करने का फैसला। जावेद इकबाल ने सेल्स और इनकम टैक्स के मुकदमात की तहकीकात बंद करने का हुक्म दिया। ऐसे तमाम मुकदमात FBI को भेज दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में बस मंसूबे पर इजलास। ऑरेंज लाइन के लिए 25 बसें खरीदने का फैसला। वज़ीर आला ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सफाई से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। मेयर वसीम अखरद की भी शिरकत। सतलुज में सैलाबी रैले की तबाहकारियां। कसूर और अकाड़ा के कई देहात डूब गए। दरियाए सिंध में भी तोगयानी। दादू के 300 से ज्यादा देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। पोर्ट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। न्यूयॉर्क में अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फजा में तैयारों की घन गरज। कौसे कज़ा बनाते तैयारों की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। न्यूयॉर्क में आलमी एयर शो का आगाज कल होगा। दुनिया भर की 14 बेहतरीन मिलिट्री और सिविल टीमें हिस्सा लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई पल ऐसा नहीं जब भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म न ढाया हो। 90 लाख से ज्यादा कश्मीरी 21 रोज से अपने ही घरों में बंद हैं। पूरी वादी में बदतरीन कर्फ्यू है। कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मगर भारतीय हुकूमत और मीडिया डिटाई पर उतर आया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के कश्मीर में दाखिल होने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय झूठ को बेनकाब करते हुए दुनिया को खबरदार किया है कि भारत नस्लकुशी से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जाली ऑपरेशन कर सकता है। जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन को ही करता हूँ। इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था। इनको भी पता है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को भारत की मकाराना पॉलिसी से आगाह कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, भारत कंट्रोल लाइन या किसी और जगह पर झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान ने मजीद लिखा, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर और जनूबी भारत में दाखिल हुए हैं। हमें पहले से ही तवक्को थी कि भारत ऐसे दावे कर सकता है क्योंकि वो अपनी दहशतगर्दी छुपाना चाहता है।
इमरान खान ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर गुफ्तगू की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने बताया, भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर को बताया कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन, मीडिया और मवासलाती निज़ाम ब्लैकआउट है, खुराक और अद्वियात की किल्लत है, तशद्दुद को हर कीमत पर रोकना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं।